पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ में प्रेम जी हैं और जवाहर जी हैं। दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। जहाँ जवाहर है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ जवाहर है। वैसे तो जो खास मंतव्य है उसके बारे में आप सब लोगों ने कल से ही बहुत ही सकारात्मक खबरें चलाई हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँगा ये पहले से आपने लीक कर दिया। तो मैं आज विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राजस्थान की आवाम की तरफ से उनका अभिनंदन करने के लिए विशेष रूप से आया हूँ। दो बहुत ही महत्वपूर्ण मसले जो राजस्थान जैसे बड़े भूभाग के प्रदेश को निहायत जरूरी थे, सामयिक थे और युगानुकूल थे। आप लोगों की कलम से, वाणी से आपने इसको प्रसारित किया है। खासतौर पर जो मारवाड़ की नहीं, पश्चिमी राजस्थान की भाग्य रेखा की तरह काम करने वाली रिफाइनरी 21 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रिफाइनरी के प्रथम चरण का उसका उद्घाटन करेंगे। भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट के जो आर्थिक मामलों की समिति है, उन्होंने उस रिफाइनरी की कॉस्ट को बढ़ाते हुए 79,000 करोड़ इसका प्रावधान उस रिफाइनरी के लिए किया है। एक युगांतरकारी कदम है। आप सब जानते हैं कि 2004 में इस रिफाइनरी मंगला के जरिए तेल की खोज हुई और कालांतर में कांग्रेस पार्टी के कालखंड में 2013 में कथित रूप से सोनिया गांधी की अगुवाई में इसके एक औपचारिक उद्घाटन की एक शुरुआत कही गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा के बाद, उनके इस निर्णय के बाद, उनकी कैबिनेट के फैसले के बाद में निश्चित रूप से इस रिफाइनरी के संचालन की तमाम अवरोध भी खत्म हुए हैं और अंततः ये मूर्त रूप लेगी। दूसरा बड़ा फैसला जो आने वाले समय में लगभग देश की जो प्रदेश की राजधानी है जयपुर, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी। जयपुर में जिन चीज़ों की आवश्यकता रहती है उसमें ट्रैफिक एक बड़ी समस्या थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सरकारें पहले भी आई, अपने अपने समय में उन्होंने यत्न किए होंगे, लेकिन जो इस जयपुर के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड थी और जो फिजिबल रूट था, सीतापुरा से लेके वीकेआई तक, प्रहलादपुरा से टोडी तक यूँ कहें, उसके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार ने किया और 13,037 करोड़ रुपए का प्रावधान इस फेज 2 के लिए किया है। मैं इन दोनों ही महत्वपूर्ण निर्णय के लिए, क्योंकि राजधानी में एक बड़ा काम होगा, लगभग 30 लाख लोग इस रूट पे ट्रैवल करते हैं, ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या थी, पर्यावरण से लेकर निजी साधनों तक, पार्किंग से लेके लोगों के कर्जों तक, इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में ये दोनों ही निर्णय बहुत ही, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि पिछले 11 वर्षों में पूरे देश भर में बुनियादी विकास की एक बड़ी जरूरत थी। यूं तो मोदी सरकार के बारे में कहें तो उन्होंने बहुत ही ग्रास रूट की जो समस्याएं थी, जिनके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन जनधन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर, आवास से लेकर देश के एक आम आदमी की जरूरतें भी पूरी हुई, उनका जीवन बदला। लेकिन इस देश में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है,
हाईवेज का निर्माण था, रेलवे में एक तरीके की बदलाव की जरूरत थी, गांव की सड़कों को जोड़ने की जरूरत थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो वाजपेयी जी ने शुरू की थी, उसके जरिए देश में एक बड़ा बदलाव आया। तो इस तरीके की योजनाओं से जीवन बदला। उसी तर्ज पर बुनियादी विकास ये देश की जरूरत थी और उसके लिए मोदी जी की सरकार ने एक बड़ा बजट एलोकेशन लगातार इन 11 वर्षों में किया। उन चीजों को आप धरातल पर बदलते हुए देखते हैं। देश में मेट्रो अर्बन डेवलपमेंट का एक बड़ा कारक है। पहले ये 5 शहरों में होती थी, आज ये 26 शहरों में है। इसकी लंबाई पहले 248 किलोमीटर थी, आज 1095 किलोमीटर है। यदि इसको 13-14 से, जो उसकी पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह जी की सरकार से तुलना करें, तो ये आंकड़े लगभग उसी समय के हैं। 248 से 1095। कॉस्ट की बात करें तो 5,578 करोड़ से 29,550 करोड़, ये प्रावधान 25-26 में हुआ। आज मेट्रो का नेटवर्क देश दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क है। मोदी सरकार की उपलब्धियों में शुमार हो गया कि देश का दुनिया का तीसरा बड़ा रेलवे नेटवर्क है और लगभग 38 परियोजनाएं जो 3.44 लाख करोड़ की लागत से पूरे देश में संचालित होंगी। तो मैं ये मानता हूं कि इस सारी मेट्रो की घोषणा से जयपुर को और पूरे प्रदेश के अवाम को एक तरीके से उपलब्धि इसलिए कही जा सकती है कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी दावा किया कि उन्होंने मेट्रो चलाई, लेकिन उस मेट्रो की फिजिबिलिटी, आप सब जानते हैं कि मानसरोवर का आदमी चांदपोल नहीं जाता, चांदपोल का मानसरोवर नहीं आता, और इसलिए वो 10 लाख रुपए प्रतिदिन के घाटे पर है। एक बड़ा खर्चा सरकार पर था। ये जो मेट्रो होगी, जो पूर्ववर्ती सरकार की मेट्रो थी, वो पूरी राजस्थान सरकार के खर्चे पर थी। इस मेट्रो में 50-50% शेयर केंद्र और राज्य सरकार का होगा और प्रहलादपुरा से टोडी तक आप सब जानते हैं कि इसमें जयपुर शहर के सारे प्रमुख स्थल, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल से लेकर खासा कोटी से लेकर पूरा तमाम एरिया इसमें कवर होगा। तो मुझे लगता है कि एक राजधानी के लिए एक बड़ा कदम होगा। जहां तक रिफाइनरी का प्रश्न है, रिफाइनरी में जैसे मैंने कहा कि इसको 2014 में रिव्यू किया, 17 में इसको वापस से पुनर्संचालन के लिए कोशिश हुई और अंततः अब एक ऐसा अवसर आया जब केंद्र की सरकार ने एक लंबी योजना के साथ, एक लंबे रोड मैप के साथ इसको 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ये लागू करेंगे। ये पहला चरण का उत्पादन होगा जिसमें ट्रायल रन होगा, कच्चे तेल का इसमें रिफाइनरी होगी। कुल मिलाकर इसकी जो क्षमता है 9 मिलियन मैट्रिक टन है, जिसमें 7.5 अरब से आएगा, 1.5 मैट्रिक टन प्रदेश की रिफाइनरी से उत्पादन होगा। 25,000 के लगभग अभी प्रत्यक्ष रोजगार है, लेकिन इसके साथ में जो सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रियल एस्टेट भी है, यानी लाखों की संख्या में रोजगार का सृजन ये रिफाइनरी के जरिए राजस्थान के और खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान को एक बड़ी ताकत देगा। तो मैं इन दोनों ही मसलों पर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ, प्रदेश की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 21 अप्रैल ये राजस्थान के आर्थिक तरक्की के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, इतना आप लोगों से आग्रह करता हूं।